गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए कुछ लोगों का क्वेरीज आ रहा था बराबर कि आपका 68 बीपीएससी कब आएगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। और एक और क्वेश्चन है कि 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी क्या दोनों एक साथ होगा, चूँकि 68 बीपीएससी के लिए भी काफ़ी लोग चर्चा में रहते हैं, पूछते रहते हैं सवाल कि कब आएगा, क्योंकि न्यू एस्पिरेंट जो भी हैं उनको लगता हो कि कब फॉर्म आए। ठीक है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे और देखिएगा। और री एग्ज़ाम 67 बीपीएससी कब होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिएगा 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ एक और 67 बीपीएससी में हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेके इतने टफ इतने इजी पूछे गए थे, और सीडीपीओ में वही क्या है हिस्ट्री टफ पूछे गए थे। तो इस पे लेके क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, सारा मैं चर्चा करूँगा। और देखिएगा एक सवाल है, क्या केवल लुसेंट से काम चल जाएगा 67 बीपीएससी में, चूँकि आपको पता होगा कि 67 बीपीएससी प्री का जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट थे लुसेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, अगर ज्योग्राफी को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले देखिएगा 68 बीपीएससी की बात करते हैं। देखिएगा इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कब आएगा, और ना तो कोई ऑथेंटिक इसका इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, एक ये है कि आपका जब 67 बीपीएससी हो जाएगा उसके एक मंथ या 1.5 मंथ बाद क्या है कि आपका अगस्त या सितंबर में आने की अब संभावना है, क्योंकि पहले जो जून में बताई जा रही थी, जून या जुलाई में, अब निश्चित तौर पे क्या है, अब ये आपका अगस्त या सितंबर में जाके आपका नोटिफिकेशन आएगा। चूंकि इधर से लेट हो रहा है तो उधर से जाहिर तौर है कि आपको लेट होना ही है। ठीक है, अगला जो सवाल है, क्या 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी आपका क्या माने एग्जाम जो होगा जो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसका विज्ञापन और इसका विज्ञापन क्या है कि दोनों सेम नहीं, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसमें क्या पता 68 बीपीएससी में कुछ जो आयोग है कुछ बदलाव करे सिलेबस में या कुछ भी करे, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि दो वैकेंसी को एक ही साथ एग्जाम ले ले। ये हमेशा क्या है अलग अलग ही होगा, क्योंकि जो लोग 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और जो लोग 67 का नहीं भरें, तो दोनों का साथ कैसे हो सकता है, आपको खुद भी सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए, आप लोग जब एग्ज़ाम दिए होंगे दोनों सीडीपीओ और 67 बीपीएससी के लिए, तो इस पे देखिएगा कि आपका करेंट अफेयर सबसे बड़ी चीज़ है कि कब तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, करेंट अफेयर की चर्चा करते हैं। जो मोस्ट प्रोबली बता जा रहा है कि आपका 67 बीपीएससी जुलाई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में क्या होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो अगर यहाँ से आती है तो निश्चित तौर पे आपको क्या है मार्च 2021 से लेके अभी तक करेंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, हालांकि 67 बीपीएससी में जो आपका करेंट अफेयर्स आए थे वो दिसंबर तक ही आए थे क्वेश्चन। अब वो देखिए आयोग पे डिपेंड करेगा। अगर मान के चलिए जो 4 सेट होते हैं, 4 सेट या 5 सेट जो भी बनते हैं बीपीएससी की तरफ से, अगर वही सेट दे देते हैं तब तो मान के चलिए नवंबर तक है। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे। क्या पता कि क्वेश्चन न्यू बने और आपका अब ये आपका लेटेस्ट तक बन के आए, तो आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं है आपको रिस्क लेके चलना है कि आपको इस साल का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको दोनों साल का क्या है करंट अफेयर, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, आपको दोनों साल का पढ़ के जाना होगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते करंट अफेयर्स के साथ। और इसके लिए हमें लगता है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, या घटना चक्र या जो भी आपको अच्छा लगता है एक मंथली मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा साइंस के लिए देखिएगा लुसेंट स्पेशल से आप पढ़ सकते हैं, जो स्पेशल है उसमें भी। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, लेकिन हमें लगता है कि एनसीईआरटी उतना पढ़ने से बेटर है कि अगर आप लुसेंट जो स्पेशल आता है उसको भी पढ़िए तो आपका काम चल जाए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे भी आपका काफ़ी कंसेप्चुअल है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। ठीक है, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। हिस्ट्री की अगर बात करिए 67 बीपीएससी में, तो आपका लुसेंट से काम चलेगा। सीडीपीओ की बात करते हैं तो उसका यहाँ पे देखिए आपको मास्टर्स नहीं करना है, आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मास्टर नहीं बनना है। तो यहाँ पे सीडीपीओ में भले ही दिया था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोग भीड़ को छांटना भी था। अगर आपको ज़्यादा लगता है लुसेंट हिस्ट्री में, तो लुसेंट के अलावा भी आप क्या है कि आप लोग पढ़ सकते हैं, एस के पांडे है, स्पेक्ट्रम वगैरह भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, देखिए ज्योग्राफी इस बार काफ़ी कंसेप्चुअल पूछे गए थे, और हमें लगता है कि सिर्फ लुसेंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आप महेश कुमार बनवाल, अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी
आप जीसी ल्योंग को भी पढ़ सकते हैं। जीसी ल्योंग देखिएगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग जीसी ल्योंग जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जीसी ल्योंग का बुक आते हैं, उसको भी आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक के लिए देखिएगा, इकोनॉमिक जितने भी इस बार क्वेश्चन थे सारे आपका करंट अफेयर्स बेस्ड ओरिएंटेड थे। तो इसके लिए आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की ज़रूरत है, और दोनों इंडिया और आपका बिहार है, दोनों को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर बिहार स्पेशल की बात की जाए तब कौन पढ़िए, इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। और देखिएगा कि रिसेंटली मई मंथ में देखिए प्रतियोगिता दर्पण में आपको बिहार स्पेशल करके डाटा है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार के स्कीम्स जरूर पढ़ें, कि आपको इकोनॉमिक सर्वे जब बजट पढ़ते हैं वहाँ से भी बहुत सारे इकोनॉमिक जो हमारे बिहार का जो चल रहा है प्रोग्राम, उसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना कर सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन है कि क्या 67 बीपीएससी में लूसेंट से सिर्फ काम चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। चूँकि आप देखते हैं बीपीएससी जो स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, खास करके आप देखिएगा पॉलिटी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, और आपको फैक्ट बेसिस पूछ रहे हैं। और आपका आप लोग ज्योग्राफी में तो देख ही चुके हैं, साइंस भी देखिएगा तो आपको कंसेप्चुअल बेसिस इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप बिल्कुल अब साइंस सिर्फ लूसेंट के भरोसे नहीं रहें, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे कौन कौन क्या क्या पढ़ना मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो आपको बेसिक तौर से हिस्ट्री में खास करके आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। करेंट अफेयर पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। साइंस के लिए आपको क्या है, बेसिक बुक जो आपको क्या है पढ़ने होंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जुलाई जो सेकेंड वीक में होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए सभी लोग को डिप्रेशन तो होता ही है, अब खास के देखिएगा दिसंबर से जो एग्ज़ाम का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, अब जाके आपका मई में एग्ज़ाम हुआ है, और मई में एग्ज़ाम होने के बावजूद भी क्या है कि आप देखिएगा पेपर कैंसिल हो जाता है, तो बहुत बड़ा लोगों में डिप्रेशन का जो संभावना है बढ़ जाती है। और लेकिन फिर भी क्या है कि बीपीएससी ऐसे भी आपको जानते होंगे पेशेंस का ही एग्ज़ाम होता है, तो आपको धैर्य बना कर रखें, फिर से एक नए जो जुनून के साथ तैयारी स्टार्ट करें, चूँकि आपको जुलाई आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका वैसे भी मई ख़त्म होने वाला है, जून यानी मान के चलिए आपको 1.5 महीना आपके पास मोटा मोटी आपके पास टाइम है, तो आप लोग तैयारी फिर से रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम तो ऐसे भी तो आपको होना ही है, जब भी हो आपको तैयारी पे रफ्तार देना होगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।